दूर किसी गांव में एक ठेले वाली ठेला लगाया करती थी, जिसका नाम मनोरमा था। उसके पास अपना खुद का ठेला था और मनोरमा ठेले पर चुरमुरा बनाकर बेचती थी। चुरमुरा बनाने के लिए वह अपने घर के शुद्ध मसालों का प्रयोग किया करती थी, जिससे किसी को किसी प्रकार का नुकसान न पहुंचे, और मनोरमा के हाथ का बना चुरमुरा बहुत ही स्वादिष्ट हुआ करता था। मनोरमा गांव में घूम घूम कर चुरमुरे बेचा करती थी। चूरमुरे ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म चूरमुरे ले लो। सभी गांव वालों को ये बात पता थी, इसीलिए सभी गांव वाले उसकी ठेले के पास चुरमुरा खाने के लिए पहुंच जाया करते थे, और वह गांव में घूम घूम कर अपनी चूरमुरे को बेचती थी। चूरमुरे ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म चूरमुरे ले लो। अरे मनोरमा, एक प्लेट चुरमुरा हमें भी बनाकर दे देना। क्या भैया, आप भी एक ही प्लेट में किस किस को खिलाओगे? अच्छा ऐसा करो मनोरमा बहन, 2 प्लेट दे दो। मनोरमा बोली, ये हुई ना बात भैया जी, अभी 2 प्लेट कर दे रही हूँ। मनोरमा ने 2 प्लेट चुरमुरे देकर फिर वो वहां से चली गई। रास्ते में उसे बहुत ग्राहक मिलते रहे। थोड़ी ही देर में मनोरमा के सभी चुरमुरे बिक गए। उसके चुरमुरे का ठेला खाली हो गया। रास्ते में ही उसे एक और गांव वाला मिला। उस गांव वाले ने कहा, मनोरमा, एक प्लेट ताजा ताजा चुरमुरा बनाकर देना तो। यह सुनकर मनोरमा ने कहा, भाई साहब, चुरमुरा खत्म हो गया। मैं कल से आप लोगों के लिए और भी ज्यादा चुरमुरा लेकर आऊंगी। फिर मनोरमा अपना खाली ठेला लेकर अपने घर पहुंची और उसने अपने पैसे को निकालकर गिनना शुरू कर दिया। और ज्यादा पैसे देख मनोरमा बहुत खुश हुई और बोली, आज तो बहुत कमाई हुई, लेकिन अंत में मेरा एक ग्राहक खाली हाथ लौट गया। और अब मैं कल से कुछ ज्यादा चुरमुरे लेकर जाऊंगी, ताकि मेरा कोई भी ग्राहक खाली हाथ न लौटे। अधिक पैसा देखकर मनोरमा के मन में लालच होने लगी। अगले दिन मनोरमा आधी रात को अपने ठेले के पास जाती है और घर के शुद्ध मसालों की जगह बाजार के अशुद्ध मसाले की मिलावट करना शुरू कर दिया, जिससे कम लागत में ज्यादा पैसे बचा सकूं। कुछ दिन बाद बड़े पैमाने में चुरमुरे बेचने लगी। मनोरमा प्रतिदिन रोज से ज्यादा चुरमुरे को अपने ठेले में रखकर गांव की तरफ रवाना हो गई और बेचना शुरू कर दिया। चूरमुरे ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म चूरमुरे ले लो। यह सुनकर गांव का एक आदमी ने मनोरमा को अपने पास बुलाया और कहा, ओ मनोरमा बहन, मुझे भी एक प्लेट चुरमुरे बनाकर दे दो। जरूर भैया जी, उस दिन आपको चुरमुरे नहीं दे पाई थी, आज थोड़ा आप ज्यादा चुरमुरे ले लो। भैया जी बहुत गर्मा गर्म चुरमुरे हैं। फिर मनोरमा प्रतिदिन बाजार अशुद्ध मसाले लाकर चुरमुरे में मिलाने लगी, जिससे जल्दी जल्दी बड़ी तादाद में चुरमुरे बिकने लगे और मनोरमा खूब पैसे कमाने लगी। फिर थोड़े ही दिनों के बाद गांव के बच्चे बूढ़े सभी एकाएक बीमार होने लगे। सभी गांव वालों को समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर गांव के मुखिया एक दिन डॉक्टर के पास गए और पूछे, मुझे लगता है कि खाने पीने में कुछ गलतियां हो रही हैं। कुछ उल्टा पुल्टा आपके गांव वाले खा रहे हैं, जिसके कारण गांव के सभी लोग बीमार हो रहे हैं। मुखिया थोड़ा होशियार था और उसे सोचने में देरी नहीं लगी और उसको समझ में आ गया, यह जरूर मनोरमा के चुरमुरे खाने के कारण ऐसा हो रहा है। फिर मुखिया जी एक दिन मनोरमा के पीछे पीछे उसके घर जा पहुंचा और जाकर देखा कि मनोरमा अपने चुरमुरे में घर के शुद्ध मसाले की जगह बाजार के अशुद्ध मसालों को डालकर चुरमुरे बना रही थी, जिसके कारण मुखिया को बहुत गुस्सा आया और वह तुरंत मनोरमा के पास गया और बोला, मनोरमा बहन, इतनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही हो। गांव वालों के साथ तुम घर के शुद्ध मसालों की जगह बाजार के अशुद्ध मसाले डालकर चुरमुरे बना रही हो और सभी गांव वालों को खिला खिलाकर बीमार कर रही हो। तुम्हारी वजह से गांव के बच्चे बूढ़े सभी बीमार पड़ रहे हैं। मैं यह बात सभी गांव वालों को भी बताऊंगा। मनोरमा मुखिया का मुंह को रोकने की कोशिश की, लेकिन रोक नहीं पाई और मुखिया गांव में जाकर सभी गांव वालों को यह बात बता दी।
चूरमुरे ले लो, ताजा ताजा गर्मा गर्म चूरमुरे ले लो। मनोरमा बहन, नहीं चाहिए तुम्हारे चुरमुरे, क्योंकि आप अपने चुरमुरे में बहुत मिलावट करती हैं, जिसके कारण लोग बीमार पड़ रहे हैं। इसलिए यहां से चली जाओ, नहीं चाहिए आपके चुरमुरे। मनोरमा को बहुत बुरा लगा और मनोरमा के सभी ग्राहक बिगड़ गए। अब कोई भी मनोरमा से चुरमुरे लेना ही बंद कर दिए। यह सोचकर मनोरमा को अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मनोरमा यह सोचकर बहुत उदास हो गई और अपने घर पर बैठे बैठे पछताने लगी। और मनोरमा मन ही मन सोचने लगी, काश ऐसा न किया होता तो ऐसा दिन देखने के लिए नहीं मिलता। इसीलिए लोग कहते हैं कि मनुष्य को अधिक लालच किसी को नहीं करनी चाहिए।